हम लोग ऋग्वेद देख रहे थे और ऋग्वेद में हमने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, शाकल, वास्कल और वालखिल। इसमें जो शाकल संहिता जो है उपलब्ध है, वास्कल और चीजें नहीं उपलब्ध है। जो शाकल संहिता है वही उपलब्ध है इस वक्त। ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती हैं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। उसमें शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडूक। ठीक है, शाकल है, वास्कल है, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, और जो है संखायान और मांडूक। संखायान और मांडूक। शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडूक, ये जो है 5 इसकी जो है शाखाएं हैं। अब याद कैसे रहेगा? तो सावा अश्व, सावा अश्व, सावा अश्व और शाखा मांडूक, शाखा मांडूक। आ सकता है कि इसमें ऋग्वेद की कौन सी शाखाएं नहीं है। उस वक्त आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी कि किस तरीके से आप अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडूक है। इसमें सावा अश्व और शाखा मांडूक या सामा भी याद कर सकते हैं, जैसे भी याद कर सकते हैं, आपको उसको ध्यान रखना होगा। सूत्र में बांधे रहेंगे तो गलत होने की संभावनाएं एग्जाम में बहुत कम रहेंगी। तो ये 5 प्रकार की जो है इसकी शाखाएं हैं। और अब ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल। पहले से और 10वां मंडल क्या है? नवीन है। पहला और 10वां मंडल नवीन है और 2 से 7 जो मंडल है वो क्या है? सबसे अधिक प्राचीन मंडल है। और 2 से 7 को ऋषियों ने लिखे हैं ऋषि मंडल, ऋषि मंडल या वंश मंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। 2 से 7, ठीक है, 2 से 7 जो हैं इसके अलग अलग ऋषि हैं, इसके अलग अलग ऋषि हैं, उन ऋषियों ने लिखा है। ऋग्वैदिक मंडल में जो है ऋषि भी हैं और देविया भी हैं। ठीक है, ऋषि भी हैं और देविया भी हैं, जो मतलब पुरुष और स्त्री दोनों रचनाकार हैं जिन्होंने ऋग्वेद को लिखा है। अक्सर पूछा गया है कि कौन सी स्त्री ऋग्वेद के से संबंधित नहीं है या कौन से पुरुष ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में आपके आते हैं। अब जो है 2 से 7 हमने बताया सबसे प्राचीन, इसे ऋषि या वंश मंडल कहते हैं। 1 से 10 क्या है? 1 से 10 नवीन मंडल है। और जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल में खिल का उल्लेख है। 8वें मंडल में खिल का उल्लेख है। ये खिल क्या है? ये खिल क्या है? ये जो खिल है हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट है। हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट है, इसे खिल कहा जाता है। और इसका उल्लेख 8वें मंडल। अक्सर पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि सोम का उल्लेख किसमें है, वर्णात्मक व्यवस्था का उल्लेख किसमें है, खिल का उल्लेख किसमें है, या मिलाने को भी एग्जाम में आ जाता है। तो याद रखिए 8वें में खिल का उल्लेख है। और खिल है क्या, ये भी अलग से पूछ सकता है। हस्तलिखित दस्तावेज है। अब 9वें में सोम का उल्लेख है। 9वें में क्या है? सोम रस है।
ठीक है, इसका उल्लेख है। और 10वें में वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसका उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। यह भी अक्सर पूछा जाता है। खास तौर से इसमें हमने आपको बताया कि 2 से लेकर 7 तक को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। अब उस ऋषि को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए भी सूत्र का ध्यान रखिए जिससे आप कर सकिए। तो और ये भी पूछा है इसमें पुरुष ऋषि कौन कौन से थे और स्त्री ऋषि जो संत थे वो कौन कौन से थे। तो ध्यान रखने की बात है कि इसमें गिरिवी वाम, एक सूत्र याद रखिए, गिरिवी वाम, और इसी में जो है गिरिवी वाम, आभार वशिष्ठ, आभार वशिष्ठ। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है, मिलाने को दे देता है, अक्सर मिलाने को दे देता, पूछ लेता 30वें मंडल को किसने लिखा, 5वें मंडल को किसने लिखा, 6वें को किसने लिखा है, 7वें को अलग से भी पूछ लेता, मिलाने को भी दे देता है। मिलाने वाले क्वेश्चन में भी आता है, अलग से भी आता है, और यूजीसी नेट ही नहीं, सिविल सर्विस में, आईएएस में, पीसीएस में, अदर जितने भी एग्जाम हैं वहां पर भी आता है। तो अगर ये गिरिवी वाम, आभार वशिष्ठ, ये सूत्र अगर आप ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रख के पढ़े रहेंगे, तो हमें उम्मीद है एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। गिरि से क्या है, गिरिल, गिरित समद, गिरि से गिरित समद है। दूसरे का किसने लिखा है, गिरित समद ने। तीसरा वी से विश्वामित्र, वी से विश्वामित्र, तो तीसरे को किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। वाम चौथा, चौथे को किसने लिखा है, वाम देव ने लिखा है, चौथे को वाम देव ने लिखा है। गिरिवी वाम, आभार वशिष्ठ। अब आभार आ से, ठीक है, चार कितना हुआ है, 4 हुआ है ना। आ से, भा से, और वशिष्ठ तो 7वां के किसने लिखा है, वशिष्ठ ने लिखा है। 7वें को किसने लिखा है, वशिष्ठ ने लिखा है। 5वां और 6ठा आपका बचा। अंगिरस ने, आ से अंगिरस, आ से अंगिरस ऋषि ने क्या लिखा है, 5वें को लिखा है। और छठे को किसने लिखा है, छठे को भरद्वाज ने। भरद्वाज की मूर्ति है ना आगे ढाल पर, बालसन, भरद्वाज ने लिखा है। छठे को किसने लिखा है, भरद्वाज ने लिखा है। तो गिरिवी वाम, आभार वशिष्ठ, ये याद रखेंगे तो डायरेक्ट पूछे, मिलाने को पूछे, आपसे गलत नहीं होगा। दूसरे को गिरित समद ने, तीसरे को विश्वामित्र ने, चौथे को वामदेव ने, 5वें को अंगिरस ने, छठे को भरद्वाज ने, 7वें को वशिष्ठ ने लिखा है। अच्छा ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसमें याद सेट कर लेंगे तो भूलने की संभावना कम है। अब ये भी पूछता है कि पुरुष कौन कौन से थे, तो पुरुष का यही सूत्र रहेगा, गिरि वी वाम आभार वशिष्ठ। गिरि विवाम ने क्या किया, अब वशिष्ठ का आभार किया। गिर समद हैं पुरुष, विश्वामित्र हैं पुरुष जिन्होंने ऋग्वेद के सूक्त को लिखा है, वामदेव ने लिखा है, अंगिरस ने लिखा है, भरद्वाज ने लिखा है, वशिष्ठ ने लिखा है। ठीक है, ये 7 लोगों ने लिखा है, ये पुरुष हो गए। अब स्त्री कौन कौन से थे, महिलाएं कौन सी थी, महिलाएं कौन सी थी, इसमें जो है पहली जो महिला है, ठीक है, वो कौन है, लोपामुद्रा। पहली कौन है, तो इसको भी एक सूत्र में याद कर लेंगे, लोपा घोष, लोपा
घोष, लोपा घोष, ठीक है, पौ काला, पौ पौ काला, लोपा घोष, पौ काला। अक्सर यूजीसी में भी और सिविल सर्विस में भी अदर एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कौन सी संत महिला थी इसने, तो संत महिलाओं में लोपा, लोपा मुद्रा हो गया, और देखिए लोपा से लोपा मुद्रा हो गई पहला, और लोपा घोष, पौ काला। तो घोष जो है आपका गो नहीं, घोष है, ठीक है, लोपा मुद्रा है, और दूसरा क्या है, घोष है। और तीसरा जो है वो सची है। तीसरा क्या है, सची। लोपा मुद्रा, घोषा और सची, तीन हो गए इसमें। लोपा मुद्रा, घोषा और सची हो गए, और फिर पौकाला। पौकाला में जो है पौलोमी और कालावृत्ति, पौलोमी और कालावृत्ति, पौलोमी और कालावृत्ति, ये जो है कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 जो है 7 पुरुष संत हैं, ऋषि हैं, और 5 जो है महिला ऋषि हैं, लोपा मुद्रा, घोषा, सची, पालोमी और कलावृत्ति, ठीक है। तो सूत्र के माध्यम से आपको उस समय कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए ये सूत्र आप अगर ध्यान रखेंगे तो वहां आपको याद आ जाएगा और उससे गलत नहीं होगा, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में की जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की जो ऋचा है वो किसको समर्पित है, अग्नि देवता। अग्नि कौन है, अग्नि जो है आग के देवता है। अग्नि क्या है, आग के देवता है, अग्नि आग के देवता है, इनको समर्पित है। और इंद्र का उल्लेख है, और किसका उल्लेख है, इंद्र का उल्लेख है, और इंद्र के साथ सोम का उल्लेख है, इंद्र के साथ सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख है। और अग्नि क्या है, अग्नि जो है आग की देवता मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। ये जो सोम है ये क्या, एक प्रकार का पौधा है। सोम क्या है, एक प्रकार का आया है स्टेटमेंट में। सोम क्या, एक प्रकार का पौधा है, जिससे क्या बनता है, पवित्र। सोम से क्या बनता है, पवित्र पेय पदार्थ, पवित्र पेय पदार्थ बनता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, किससे संबंधित है, गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है ये गायत्री, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र से संबंधित है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सविता देवी को। किसको है, सविता को। किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सविता को समर्पित है। ये सविता कौन है, उषा काल की देवी। जब सूरज का उदय होता है उस समय जो है उसको सविता कहा जाता है, ठीक है। सूर्योदय का जो समय है उस समय के को जो है सविता देवी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर सूर्य देवता, उदयपुर जो सूर्य देवता है, उदयपुर सूर्य देवता को सविता कहा जाता है। हमने बता दिया 9वें मंडल में सोम का और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है।
ठीक है। ऋग्वेद की अनेक जो है, जो ऋग्वेद है, इसकी अनेक बातें कहाँ मिलती हैं? ईरानी भाषा के जैन अवस्था में मिलती हैं। ये सब जो है तथ्य वाले में आ जाता है, क्या गलत है क्या सही है स्टेटमेंट वाले में, तो ये सब इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। अब एक खास बात और ध्यान रखिए कि कल भी बता दिया था, ऋग्वेद के जो उद्गात, ऋग्वेद को के जो पुरोहित होते हैं, क्लर्जी जो होते हैं, जो उनको पढ़ते हैं, उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ठीक है, या होता भी, कहीं कहीं होता का भी वर्णन मिलता है। और जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ऐतरेय, कौशिकी और संख्यायन। कितने हैं? ऋग्वेद के तीन हैं, ऐतरेय, कौशिकी की और संख्यायन। संख्यायन, ये तीन जो है ऋग्वेद, अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, मिलाने को दे देता है, या ऐतरेय कौन सा, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, संख्यायन किसका ब्राह्मण ग्रंथ, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। या ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, तो सभी ब्राह्मण ग्रंथ को दे दिया, एक कुछ और उपनिषद का नाम रख दिया। तो जब तक आप सभी ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं जानेंगे, जब तक आप सही नहीं कर पाएंगे। ऐतरेय, कौशिकी और संख्यायन। और ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आर्यक हैं, ये सब है। ठीक है। यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या कहा है? ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य के रूप में माना है। यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को ने ऋग्वेद को, यूनेस्को ने ऋग्वेद को धरोहर मान लिया। क्या मान लिया है? धरोहर मान लिया, मानव धरोहर के साहित्य में शामिल कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। और हमने बताया पहले ही कि ऋग का शाब्दिक अर्थ है छंद और चरणों में, मतलब कविता के रूप में जो लिखे जाते हैं उसे ऋग कहा जाता है। अब मंडल हमने बता दिया, दूसरा से लेकर सातवां कौन कौन लिखे हैं, ये सारी चीज हो गई है। अब इसमें जो है सातवां जो मंडल है वरुण देवता को समर्पित है। ये याद रखिए, सातवां मंडल किसको समर्पित है? ये सब अक्सर एग्जाम में आता है, याद रखना है, ध्यान रखना है, मिलाने को आता है। सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। और सातवां ही मंडल अश्वमेध यज्ञ को भी का उल्लेख करता है। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध जो यज्ञ है उसका उल्लेख सातवें मंडल में हमें देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब ध्यान रखना है। देखिए फैक्ट बहुत ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा है, जितने इजी रूप में समझाया जा सकता है और आपके माइंड, दिमाग में उसको एक पिक्चर बनाई जा सकती है, उसकी कोशिश की जा रही है। आपका काम ऐसे बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, नहीं एग्जाम में दिक्कत होगी। अब हमने बताया नारदी सूक्त, ये जो 10वां मंडल है, नारदी सूक्त का उल्लेख है। नारदी सूक्त का उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल में है। ये नारदी सूक्त क्या है? नारदी जो सूक्त है वो जो है आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख करता है। नारदी सूक्त तीन चीजों का अलग से दे सकता है, नारदी सूक्त से संबंधित क्या नहीं है। तो किसका वर्णन कर रहा है नारदी सूक्त? 10वें मंडल में है। और यह तीन बातों को बता रहा है, आत्मा के आवागमन, सोल के आवागमन के बारे में बता रहा है, और सृष्टि की रचना कैसे हुई है उसके बारे में बता रहा है, और तीसरा जो ये बता रहा है निर्गुण ब्रह्म, तो आत्मा के बारे में बता रहा है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहा है, ठीक है, और सृष्टि की रचना के बारे में ये बता रहा है नारदी सूक्त। अब ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का भी उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है।
ब्रह्म विवाह का उल्लेख, ब्रह्म विवाह का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ये ब्रह्म विवाह क्या है? देखिए, विवाह सूक्त क्या है? विवाह सूक्त का भी उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल में। विवाह सूक्त का उल्लेख, विवाह सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है। ब्रह्म विवाह से संबंधित जो जानकारी का उल्लेख है वे विवाह सूक्त में है, और ये विवाह सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल से हमें मिलता है। ब्रह्म विवाह का उल्लेख 10वें मंडल, और ये क्या है? 10 विवाह सूक्त में ब्रह्म, ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्म विवाह का उल्लेख किसमें, तो विवाह सूक्त में है, 10वें मंडल में है। अब ये ब्रह्म विवाह में किस चीज का उल्लेख है? तो सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। तो विवाह सूक्त में जो है किसका उल्लेख है? सूर्य की पुत्री सूर्या का उल्लेख है, और सोम का के विवाह का। सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के जो विवाह हो रहा है उसका उल्लेख विवाह सूक्त में हमें देखने को मिलता है। और इसकी रचना किसने? विवाह सूक्त की जो है, ये विवाह जो सूक्त है पूषण देवता को समर्पित है। विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है। विवाह सूक्त किसे समर्पित है? पूषण देवता। ये सब यूजीसी में खासतौर से सही या आईएएस में भी सही गलत कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है उसमें दे सकता है। तो ये जो विवाह सूक्त है ये पूषण देवता को समर्पित है। अब ये पूषण देवता कौन है? ये पूषण जो देवता है, विवाह जो सूक्त है इसकी रचना किसने की थी? सूर्य ने की थी। विवाह सूक्त की रचना सूर्य ने की थी। इस विवाह सूक्त की रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। विवाह सूक्त को सूर्य सूक्त क्यों? क्योंकि इसकी रचना सूर्य ने की थी। ठीक है। अब यजुर्वेद, दूसरा जो महत्वपूर्ण वेद है उसे हम लोग यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद, इसमें देखिए नाम से जैसा स्पष्ट है, यजु यज्ञ, यज्ञ और संस्कारों के नियम और विधान इसमें है। इसमें क्या है यजुर्वेद में? यज्ञ, ये यज्ञ से संबंधित जो नियम कानून है संस्कार है उसका उल्लेख यजुर्वेद में दिया गया है। साथ ही साथ जो है इसीलिए इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांडी क्यों? क्योंकि इसमें कर्मकांड का उल्लेख है, इसलिए इसे कर्मकांडी उल्लेख वेद के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये पद जितने भी वेद हैं सब पद भाषा में लिखे गए हैं, कि अक्सर पूछा गया है हर एग्जाम में, यूजीसी में भी, सिविल में भी, अदर एग्जाम में भी, कि कौन सा वेद पद और गद दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद पद और गद दोनों में लिखा गया है, बाकी सब पद में लिखे गए हैं। ठीक है। और इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? दो, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, इसके दो भाग हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद किस भाषा में है? पद में। और कृष्ण, याद रखना है ये, शुक्ल किसमें है? पद में है, और कृष्ण जो है वो गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में है। ठीक है। गद और पद दोनों में लिखा गया है। तो कृष्ण याद रखना, कृष्ण भगवान के रूप में याद रखो कि गद और पद दोनों में, और शुक्ल जो है, शुक्ला जी जो हैं वो सिर्फ पद भाषा में लिखे गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि
एक महत्वपूर्ण बातें जो आपके फैक्ट्स में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है कि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वे ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों के समान पद्यात्मक बंधनों में नहीं बन रही। समझ भाई आई बात। जो यजुर्वेद के मंत्र हैं वे सामवेद और ऋग्वेद की तरीके से पद्यात्मक बंधन में नहीं बने। मतलब नहीं समझ पाए, बताया मैंने क्यों? क्योंकि यजुर्वेद पद गद में दोनों लिखा है और आपका जो ऋग्वेद है और सामवेद है ये केवल गद वो पद में लिखा गया है, पद्यात्मक बंधन में लिखा गया है, और यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया, इसलिए ऐसा है। फिर जो है इसी कारण यजुर्वेद को गद परक भी कहा जाता है। यजुर्वेद को यजु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, गद परक है, गद भाषा में लिखा गया है। और इसमें 663 मंत्र जो हैं कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से 663 मंत्र लिए गए हैं। और यजुर्वेद का जो उच्चारण करता था, जो पुरोहित हुआ करता था, क्लर्जी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे अध्वर्यु कहा जाता है। तो यजुर्वेद ये मिलाने को अक्सर आता है, ठीक है। ऋग्वेद, होत्री और ये जो है अध्वर्यु। यजुर्वेद किसमें लिखा जाता है? अध्वर्यु। यजुर्वेद को जो गाते हैं, जो उच्चारण करते हैं, उसे अध्वर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग विशेष यज्ञों में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उल्लेख है उसको उसी क्रम में रखा गया जिस क्रम में यज्ञ को कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से कुछ लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, कुछ अदर से लिए गए हैं, ठीक है।